आज हम जानेंगे सिक्कों का हम सबसे बढ़िया क्या यूज़ कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत एक कमाल के धमाकेदार टिप्स जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे और आपके घर के जो काम है ना उनको आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। जैसे कि गर्मी आ चुकी है और गर्मी आते ही ना सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारे पर्दों के साथ कि जो हमारे पर्दे होते हैं वो बहुत जल्दी हवा में लहरा जाते हैं। थोड़ी सी हवा चली नहीं कि ये बहुत जल्दी लहराते हैं, भागते रहते हैं। तो इसका हम बढ़िया से एक जुगाड़ लगाने वाले हैं सिक्कों और रबड़ के साथ। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैंने सिक्का लिया है ना, ऐसे हमें सिक्का पर्दे में लगाना है और उसके अंदर रबड़ से इसको बांध देना है। 2 बार बांधिएगा तो इससे क्या है, जो सिक्का है वो बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। और जब सिक्का फिक्स हो जाएगा तो जो पर्दे का है ना वो वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 से 4 सिक्के लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 सिक्के लगाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा दूरी दूरी पे लगाइएगा। इससे क्या होगा, एक तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के आएगा और पर्दा जो हवा में बहुत जल्दी लहरा जाता है वो वाली दिक्कत ना आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो गर्मियों में तो ये हम प्रॉब्लम हर घर में होती है, हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस भी करता है और इसका एक सटीक सॉल्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, पर्दों को ना बांध देते हैं। बांधने से क्या होता है कि अब घर में अंदर जल्दी से धूल मिट्टी आ जाती है, जिससे हमें बार बार टाइल्स पे झाड़ू पोछा करना होता है। तो पर्दा भी लगा रहे और हवा में लहराए भी नहीं। तो इसके लिए ये परफेक्ट जुगाड़ है कि आप कॉइन और रबड़ का इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छा रहेगा और जो निचला वाला हिस्सा है ना ये जल्दी से हवा में नहीं लहराएगा। देखिए हवा इतना अभी से चल रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हवा भी तेज़ होती जाएगी। तो ये छोटा सा जुगाड़ आपको कॉइन के साथ कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस है तो उन्हें आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कपड़े को लेके। तो कपड़ा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसे रखें या सोचे 2 दिन 3 दिन बाद में मैं इसे घड़ी करूँगी तो ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे घर ना बहुत ज़्यादा ना मेसी सा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो आप ना एक काम किया करें कि पहले ना कपड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लें। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा जाता है पर कपड़े ना बढ़िया से इकट्ठे हो जाते हैं। और कपड़ों को हमेशा अलग अलग रखें। जितने मेंबर हैं उनके कपड़ों को आप अलग अलग रखेंगे तो आपके कपड़े इजीली ऑर्गेनाइज रहेंगे। अगला यूज़फुल टिप देख लेते हैं हम, ये है पॉलीथीन को लेके। तो जब भी हम मार्केट से पॉलीथीन लाते हैं या हम खुद इस तरीके से कभी पॉलीथीन को अगर बांध देते हैं तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हाँ ये इजीली खुलता नहीं है। ज़्यादातर हम कैंची या सीज़र का यूज़ करते हैं और इन्हें काटने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको एक छोटा सा टिप बताने वाली हूँ जिससे आप इस पॉलीथीन को कभी नहीं काटने वाले हैं। और अगर मार्केट से पॉलीथीन में कुछ सामान आता भी है और उस पॉलीथीन को आप ईजी तरीके से कैसे खोलें, तो देखिए एक कॉर्नर हमने पकड़ना है और इसको ना कुछ इस तरीके से गोल 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 घुमाते जाना है। तो ये बढ़िया से ना कड़क हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम जाएगा 15 से 20 सेकंड का, पर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी जो पॉलीथीन है वापस में यूज़ आ जाएगी। तो जब भी आप पॉलीथीन लेकर आते हैं और आपको भी दिक्कत होती है इसको खोलने में, तो कुछ इस तरीके से आपने पॉलीथीन को घुमाते जाना है एक हिस्सा पकड़ के। और इस तरीके से जब आप घुमाते जाएंगे ना तो बहुत ईजी तरीके से खुल जाने वाला है। तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम पॉलीथीन लेकर आते हैं और आपको वो पॉलीथीन अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि उसका मैं यूज़ कर सकती हूँ बिना सीज़र से काटे, बिना चाकू का यूज़ करे मैं उसे कैसे खोलूँ, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कीजिएगा। देखिए मैं आपको दोनों पॉलीथीन के नॉट खोल के दिखाई हूँ और ये बहुत इजीली ना खुल गए हैं। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अगला यूज़फुल टिप है मेरा इस तरीके के प्लास्टिक बैग को लेके। तो जब हम कुछ मार्केट से चीज़ें लाते हैं तो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हमारी आदत होती है कि उसे बचत की तरह रख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें यूज़ आएगा। तो जैसे कि मेरा जो कंटेनर है उसमें नमक जितना आना था उतना आ गया और कुछ इस तरीके से बच गया। अगर मैं इन्हें इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और इसी तरीके से ये वाले पॉलीथीन का यूज़ किया है मैंने बीजों को स्टोर करने के लिए, तो क्या होगा, अगर मैं इसे इसी तरीके से छोड़ दूँगी तो ये बहुत जल्दी सिलन आ जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप इस तरह की पॉलीथीन में अपना सामान भी रख पाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमने गैस पे जाना है और गैस पे करना है हमने चिमटे को बढ़िया से गर्म। यहाँ हमें ज़रूरत होगी फॉइल पेपर की। तो जो भी एल्यूमिनियम फॉइल पेपर मार्केट से आता है या आप यूज़ करते हैं उसको हमने लेना है और कुछ इस तरीके से, मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। जो हिस्सा हमारा कटा हुआ है उसको अंदर की तरफ दबाना है और कुछ इस तरीके से प्लेट बनाते हुए इसको सीधा कर लेना है। जो हमने चिमटा गर्म किया है उस चिमटे को हमने बढ़िया से इस तरीके से चिपका देना है। जब आप इस तरीके से चिपकाएंगे
बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार घुमाइएगा, आपका जो पॉलीथीन है वो बढ़िया से चिपक जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने फॉइल पेपर की हेल्प ज़रूर लेना है। अगर आप इसे डायरेक्टली करते हैं तो ये चिपक जाएगा और जो हम सील चाहते हैं एक फिक्स वाली, वो नहीं होगी। तो ये बिना खर्चा वाला जुगाड़ है कि आप फॉइल पेपर का यूज़ कीजिए और इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक बैग को वापस से पैक कर सकते हैं और इसमें जो आपने सामान रखा है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत टाइम तक स्टोर रहेगा। आप इसे 4 महीने 6 महीने बाद जब भी खोल के देखिएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही फ्रेश सामान आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से मैंने अभी गर्मियों के सीज़न में ही बीज स्टोर करके रख लिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम बारिश का सीज़न आएगा तो ये बीज बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो और एकदम से फ्रेश रहे, ख़राब ना हो, इसमें किसी तरह का कीड़ा ना लगे। तो ये फॉइल पेपर वाला ट्रिक ना आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। देखिए मैंने तीनों चीज़ों को बढ़िया से पैक कर लिया है और ये बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कैप। तो हम गर्मियों के सीज़न में ना कुछ इस तरीके का कैप वेयर करना पसंद करते हैं। हमारे घर में जो बड़े जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको भी कैप पहनने का बड़ा सा एक शौक़ होता है। पर इस कैप का जो साइज़ होता है, जो हमारे आँखों को ढाँकता है या आँखों को धूप से बचाता है, ये ना बिगड़ जाता है। जब इसे 2 से 3 बार अगर हम वॉश कर दें तो ये बहुत ही बेकार तरीके से बिगड़ जाता है। तो इसके लिए लेना है हमने पानी का बोतल, आप कोई सा भी बोतल ले सकते हैं और कुछ इस तरीके से इस पे हमने इसको लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ रबड़ यूज़ कर रही हूँ, आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से लगाने के बाद हमने इसे करीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा नहीं बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैंने 15 मिनट के लिए ही छोड़ा है। अगर आपका जो कैप है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसका जो कैप का साइज़ है वो बिल्कुल ही एक साइज़ का हो जाने वाला है और अच्छे से गोल साइज़ का हो जाने वाला है। तो कोई भी कैप जिसका शेप बिगड़ गया है उसको आप इस तरीके से एक रबड़ की हेल्प से और बोतल की मदद से ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पर। क्योंकि जब इसका शेप बिगड़ जाता है ना तो इस कैप को हम अक्सर फेंक देते हैं, यूज़ में नहीं लाते हैं, क्योंकि बिना शेप के ये अच्छी नहीं लगती है और धूप का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। तो रबड़ वाला और कैप वाला हैक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा किचन में गैस को लेके। तो जब हम कहीं गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते हैं 2, 4 या 8 दिन के लिए, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम गैस को अगर खुला छोड़ते हैं तो इसमें कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, छिपकली भागती है। तो इसके लिए एक जुगाड़ चाहिए हमें। तो हमारे घर में ऐसा तो कोई कपड़ा होता ही होगा जिसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये पर्दा है, टॉवल हो सकता है, कोई भी ऐसा कपड़ा या साड़ी का टुकड़ा या ब्लाउज पीस के टुकड़ा जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका हम यहाँ कवर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे कवर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बढ़िया से कवर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारा सफाई का जो काम है ना वो आधा हो जाने वाला है। इसी तरीके से जो सिलपट्टा हम यूज़ करते हैं, इसे भी हम प्लास्टिक से अच्छे से कवर करेंगे। इसमें भी धूल डस्ट लगती रहती है और आते ही जो हमारे काम बढ़ जाते हैं वो सारे काम कम हो जाने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ हमें अपनाने हैं और हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। जब हम बाहर से आएँ तब भी हमें हमारा घर साफ़ सुथरा मिले। इसी तरीके से जो हमारे बर्तन स्क्रब होते हैं, इसे भी ना बहुत सारे लोग खुला ही छोड़ के चले जाते हैं। इसे कभी खुला नहीं छोड़ के जाइएगा, इसमें भी कीड़े मकोड़े भागते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरीके का जाली वाला कोई सा भी बर्तन जो आप यूज़ करते हैं वो आपने लेना है। जैसे कि मैंने इस प्लास्टिक डब्बे में होल किए हैं और इसे अच्छे से पैक करके जाना है। इसमें किसी तरीके का डस्ट नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं भागेगा, तो ये सेफ़ है। इसी तरीके से जो हमारे बर्तन धोने के साबुन होते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा पानी है तो इसे पूरी तरीके से साफ़ करना है, नहीं तो इसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। और इसको भी बढ़िया से हमने कवर करके रखना है। और जो सिंक का ढक्कन होता है या जो कैप होती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई सा भी प्लेट आप लीजिएगा और सिंक को बढ़िया से अच्छे से क्लीन साफ़ करके और इसके कवर को अच्छे से लॉक करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉकरोच जो अनचाहे हम चाहते नहीं हमारे घर में आए, पर जब हम नहीं रहेंगे तो हमें क्या पता है कि उसके अंदर से कौन सा कीड़ा बाहर आने वाला है। तो इसे भी बढ़िया से आपको लॉक करने जाना है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ आप अपनाते हैं तो जो आपके काम हैं वो आसान हो जाएंगे। आप जब वापस गर्मियों की छुट्टियों से घर आएंगे तो आपको आपका घर क्लीन मिलेगा। और ये वाले छोटे जुगाड़ ना हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। अगला यूज़फुल टिप है मेरा बर्तनों को लेके। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो हमारे बर्तन होते हैं ना, इसमें भी बहुत जल्दी धूल डस्ट या किसी तरीके का कीड़ा इसके आसपास ना आए। तो ध्यान रखिएगा, बर्तनों को हमेशा थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह पे रखें। जैसे कि मैंने आटे की टंकी के ऊपर रखा है और लगभग मुझे 8 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं इसे ऊपर ज़रूर रख के जाऊँगी और इस पर ना एक कपड़ा डालूंगी। जैसे कि ये जो पर्दा है मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसे मैं ऊपर रखूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें ऊपर की तरफ से भी धूल मिट्टी नहीं आएगी और नीचे की तरफ से कोई कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच छिपकली किसी तरीके से मेरे बर्तनों को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे बिल्कुल क्लीन बर्तन मिलेंगे। और जैसे ही अगर मुझे किचन में आके मेरा काम करना है तो इसी तरीके से जो मेरा काम झंझट भरा हो जाता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसी काम के पीछे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिए 10 से 15 मिनट का और अपने किचन को बढ़िया से कवर करके जाइएगा। इसी तरीके से जो मटका है इसको भी मैंने
क्लीन करके उल्टा कर दिया है ताकि ये अच्छे से साफ़ रहे। अगर इसमें पानी छोड़ के जाएंगे, पानी की वजह से मटके में चिकनाहट आ जाएगी और जब चिकनाहट आएगी तो हमें फिर से क्लीनिंग करनी होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम हम फेस ना करें, इसके लिए मटके को हमेशा उल्टा करके जाएं। इससे आपका मटका क्लीन और साफ़ रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो डायरेक्ट पानी डालिए और मटके का यूज़ कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।